कभी सोचा है कि अगर हमारी किडनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी खराब होने से क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं एंड क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारे को आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। Hey guys, welcome back to the channel and hope everybody is absolutely fantastic. एंड स्टार्ट करते हैं कि कैसे किडनी को हम लोग हेल्दी रख सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि अगर किडनी खराब होती है तो कोई सिम्टम्स हम लोगों को नहीं दिखते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग एनुअली या रेगुलरली अपनी किडनी का हेल्थ पैनल में चेकअप कराते रहें। एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होता है जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस या फैमिली में ऑलरेडी किडनी डिजीज जैसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि आप किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, ये सारी चीजें आप रेगुलरली कराते रहें एंड चेक करते रहें कि कोई प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हालांकि अर्ली स्टेजेस पे हम लोगों को किडनी के कोई भी सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिम्टम्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो दिखें ताकि हम मेडिकल एडवाइस ले सकें। आपके यूरिनेशन में चेंजेस आना, फेशियल एडिमा, पैरों में स्वेलिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। किडनी डिजीज के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को ध्यान में रखना चाहिए। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का मतलब होता है कि अच्छा खाना खाना, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डाइट, हमारा सॉल्ट और शुगर का रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि सॉल्ट ज्यादा खाने से हमारे को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है एंड वही शुगर अगर ज्यादा कंटेंट हम लोग यूज कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं तो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पूरे दिन में 2300 मिलीग्राम सॉल्ट का इंटेक एंड ओवरऑल जो आप खाना खा रहे हो उसका सिर्फ 10% ही शुगर इंटेक होना चाहिए। अगर ये हम लोग करते हैं तो ओवरऑल हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट डेली मिनिमम 30 मिनट्स का एक्टिविटी हमारा होना चाहिए। अब ये एक्टिविटी चाहे हम वॉकिंग करते हो, जिम जाते हो, योगा करते हो, बट किसी फॉर्म का एक्टिविटी होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है तो बेटर है कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी। ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपका BMI 25 से ज्यादा है, यानी कि आप ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो बेटर ये है कि एक अच्छा वेट मैनेजमेंट शेड्यूल हम लोग अपनाएं, अपने डॉक्टर से बात करें एंड जो भी आप एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उस पर फॉलो करें। एंड जितना हमारा डाइट एंड एक्टिविटी इंपॉर्टेंट रहता है उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारा रेस्ट। तो प्रॉपर स्लीप, यानी कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप हमारे को इंपॉर्टेंट है ताकि बॉडी प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर पाए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, बेटर ये है कि वो स्मोकिंग को और अल्कोहल को लेना बंद कर दें, क्योंकि ज्यादा अल्कोहल या स्मोक करने से हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। प्लस जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपकी डाइट में एक एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर रहा है जो कहीं ना कहीं आपका वेट गेन कराएगा। और इन सब में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन पहले से है तो इनका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर है, इनका मोटिव ये होना चाहिए कि वो अपना शुगर को कंट्रोल रखें, रेगुलरली अपना ब्लड मॉनिटरिंग करें ताकि शुगर उनका कंट्रोल में रहे। अगर ज्यादा है तो प्रॉपर मेडिकेशंस लें। सिमिलरली अगर हाइपरटेंशन है तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, क्योंकि डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन ऐसी डिजीज है जो आपके किडनी को और ज्यादा डैमेज कर सकती है। प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज वालों के लिए टारगेट ये होना चाहिए कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसके लिए वो जो भी मेडिकेशंस ले रहे हैं उनका प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए। वो रेगुलरली अपने डॉक्टर को दिखाएं, टाइम टू टाइम अपनी मेडिकेशंस को मॉडिफाई करते रहें ताकि उनका बीपी नॉर्मल रहे। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि काउंटर पे जाके मेडिकेशन जो लेते हैं वो ना करें। प्रॉपर मेडिकेशंस हम लोगों को अपने हिसाब से नहीं, डॉक्टर के हिसाब से कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए। सबसे ज्यादा हार्मफुल मेडिकेशंस अगर किडनी के लिए कोई होती हैं तो वो होती हैं पेन किलर्स, क्योंकि पेन किलर्स जो होते हैं वो NSAID कैटेगरी में आते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। रेगुलर पेन किलर्स लेने से हमारी किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है एंड किडनी डैमेज हो सकती है। ऑल्सो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो कोलेस्ट्रॉल को भी चेक में रखना चाहिए। 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक LDL होता है और एक HDL होता है। इसमें से LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कम रहे, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो वो हमारे आर्टरीज को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखती है या कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। एंड जितनी जल्दी डायग्नोसिस बन सकता है या जितनी जल्दी आप प्रिवेंट कर सकते हैं उतना आपकी किडनी के लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।